हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इतिहास का लेक्चर 3 लेकर के। प्यारे मित्रों, हम लेक्चर 2 तक आपको पढ़ा चुके हैं। आप क्रम से हमारे वीडियो को पढ़ते जाइए प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से आपको इतिहास बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्यारे मित्रों, हम पहले वीडियो में आपको इतिहास का एक खाका तैयार करके दिखाया था कि हाँ कैसे पढ़ना है आप लोग को। दूसरे लेक्चर में हम आपको बताए थे कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं, लेकिन उस इतिहास जानने के स्रोत में अभी बहुत कुछ बाकी है प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे, हर एक वीडियो में 30 मिनट में कुछ कवर करते जाएंगे प्यारे मित्रों। तो आपको क्रम बाय क्रम आपको पढ़ते जाना है प्यारे मित्रों, और नोट्स भी बनाते जाना है। तो देखिए, जो दूसरा लेक्चर हम दिए थे उसमें आपको बताए थे महाभारत के बारे में। पहले तो बताए थे धर्म ग्रंथ के बारे में, इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम बताना शुरू किए थे। तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है प्यारे मित्रों, उसमें हम आपको पहले बताए थे महाभारत, इसके बाद बताए थे रामायण। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे मित्रों, रामायण खत्म कर दिए थे, रामायण तक बताए थे आप लोग को। अब तीसरा पॉइंट अब हम आप लोगों को बताने वाले थे बच्चे, पुराण। तीसरा पॉइंट हम आपको बताने वाले थे क्या? पुराण। तीसरा पॉइंट क्या बताने वाले थे? पुराण। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पहली बात कि प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजों को हम बताते चलेंगे आप लोग को कि जो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ होते हैं ना बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। पहला बात ध्यान रखिएगा कि प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं बच्चे, और पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। रचनाकार आपसे पूछा जाएगा कि पुराणों के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, माने जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, रचनाकार है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए प्यारे मित्रों कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है बच्चे, तो 18। ये चीज याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18। यदि हम आपसे कहें प्यारे मित्रों कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और ये भी याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। इसी में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। आपसे पूछ दे कोई बच्चे कि आप ये बताओ कि किस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है बच्चे, तो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। इसी में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, कुछ पुराण है जिनसे संबंधित कुछ राजवंश है, जैसे में विष्णु पुराण सुने होंगे आप लोग बच्चे। जो विष्णु पुराण है ना बच्चे, यह मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। लेकिन यहीं पर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण यह किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। याद रखिएगा इस चीज को।
कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग को। अगर जो पूछ दे कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो वायु पुराण जो है ना बच्चे, वायु पुराण जो है ना वो गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? गुप्त वंश से संबंधित है। तो यहां तक आप याद रखिएगा प्यारे मित्रों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। जो चौथा नंबर हो जाएगा, इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। हम स्रोत बता रहे हैं आप लोग को, जिनसे जिनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो चौथा पॉइंट होगा स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जिसको हम याद करके, कुछ स्मृति करके और लिखते हैं ना मित्रों, ग्रंथ जो बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्मृति ग्रंथ के नाम से जानते हैं। स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र भी माना गया है। ये लाजवाब क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्र किसे माना गया है, तो स्मृति ग्रंथों को। स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा गया बच्चे। धर्मशास्त्र आपसे पूछा जाएगा कि किसको धर्मशास्त्र माना जाता है, तो स्मृति ग्रंथ को। किस ग्रंथ को? तो स्मृति ग्रंथ को धर्मशास्त्र माना जाता है। तो स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में माना जाता है। और प्यारे मित्रों, आपसे पूछा जाए कि इन ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में क्या है, तो सामाजिक नियम कानून बताए गए हैं। इसमें सामाजिक नियम कानून बताए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा, बताए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि स्मृति ग्रंथों का क्या उपयोग है, तो इसमें क्या बताया गया? सामाजिक नियम कानून का उल्लेख किया गया है, बताए गए हैं। अब आगे बताएं मित्रों, अगर जो आपसे कोई पूछ दे कि जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है, जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है, तो मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति आपसे पूछे कि वो कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति। अब आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है। नारद स्मृति, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, ध्यान रखिएगा। नारद स्मृति किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? वंश से संबंधित है। आपसे पूछा जाए ना कि नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा गुप्त वंश से। किस वंश से बच्चे? गुप्त वंश से। गुप्त वंश का विवरण मिलता है किसमें? नारद स्मृति में। नारद स्मृति में बच्चे गुप्त वंश का उल्लेख प्राप्त होता है। तो देखिए पेरेंट, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, इसलिए उतना ही क्वेश्चनों का जिक्र कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ेंगे, जो पांचवा स्रोत होगा बच्चे, अभी ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। अब पांचवा जो ग्रंथ होगा प्यारे मित्रों, पांचवा हमको कहां से इतिहास की जानकारी मिलती है, तो दर्शनों से। तो खड़ दर्शन, यानी कि 6 दर्शन जो है उनसे भी हमको प्राचीन समय की बातों का उल्लेख प्राप्त होता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बच्चे एक तरफ देखिएगा दर्शन और उस दर्शन का प्रवर्तक। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, दर्शन वाला, यहां से एग्जाम में एकदम निश्चित क्वेश्चन आते हैं प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतर, हम जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन बता रहे हैं सब एग्जाम के टोटली क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बच्चे। तो जो दर्शन होगा ना, इसमें पहला होगा सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि। तो आपसे पूछा जाए कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल मुनि। दूसरा है बच्चे योग दर्शन, ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। योग दर्शन, तो इसके प्रवर्तक कौन है बच्चे, तो पतंजलि।
इसके प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। इसके बाद वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अगला होगा वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बच्चे? तो कणाद। प्यारे मित्रों, इन्हीं को उलूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है? उलूक के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला होगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बच्चे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम मुनि। कौन थे? गौतम मुनि थे। इसके बाद याद रखिएगा पूर्व मीमांसा दर्शन जो था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी। और इसके बाद उत्तर मीमांसा। यहां से क्वेश्चन निश्चित ही जितना भी लिख रहा हूं ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IMP एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं। ये चीज यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो उत्तर मीमांसा तो वादरायण, याद रखिएगा, उत्तर मीमांसा वादरायण। और एक और दर्शन है आधुनिक दर्शन, चार्वाक दर्शन। तो यहाँ पर इसके प्रवर्तक हैं चार्वाक, खुद ही अपने नाम पर ये दर्शन का नाम दिए थे। तो इतने दर्शन हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। इसको आप एक कविता के रूप में या श्लोक के रूप में याद कर सकते हैं कि सांख्य कपिल योग पतंजलि वैशेषिक कणाद न्याय गौतम पूर्व मीमांसा जैमिनी उत्तर मीमांसा वादरायण चारवाक। ये हमने श्लोक के आधार पर याद किया है प्यारे मित्रों कि सांख्य कपिल योग पतंजलि वैशेषिक कणाद न्याय गौतम पूर्व मीमांसा जैमिनी उत्तर मीमांसा वादरायणम चारवाक। इसके बाद प्यारे मित्रों जो छठवां चीज होगा जिससे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, छठा स्रोत आपको बताएंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ जो हम आप लोग को बता रहे हैं उसमें छठवां होगा राजतरंगिणी। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इतिहास की बहुत बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी, याद रखिएगा ये एक रचना है राजतरंगिणी। नाम सुने भी होंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये चीज। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजाओं की धारा, राजाओं की धारा। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो राजाओं की धारा। और इसकी रचना कब हुई थी प्यारे मित्रों? तो इसकी रचना हुई थी 12वीं सदी में। रचना काल इसका माना जाता है कब? तो 12वीं सदी में। कब? 12वीं सदी में इसका रचना काल माना जाता है। और आप लोग इसके बारे में बहुत सुने होंगे प्यारे मित्रों, इसके बारे में बहुत सुने होंगे। इसके रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार थे कल्हड़ जी। इनके रचनाकार कौन थे? कल्हड़ जी। और ये भाषा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका मूलतः भाषा था संस्कृत। इसका मूलतः भाषा क्या था बच्चे? संस्कृत। याद रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन चीजें हम आपको बता रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के राजाओं से संबंधित है। तो अब देखिए, यह जम्मू कश्मीर के राजाओं के चरित्र का विवरण, राजाओं के चरित्र का विवरण है।
का विवरण है, याद रखिएगा। अर्थात जम्मू कश्मीर के जो राजा हुए थे लोग, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली जो पुस्तक है, रचना है, उसी का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कभी कभी तो पूछ देता है कि 370 धारा किससे संबंधित था मित्रों, तो जम्मू कश्मीर से उसी प्रकार से पूछता था कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है। राजतरंगिणी रचना जो है कल्हड़ जी की, वो किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के राजाओं से संबंधित है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि जो राजतरंगिणी है वह ऐसी पुस्तक है जो संस्कृत साहित्य में पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का कार्यक्रम किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृत साहित्य में यह पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य में पहली ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है, और संस्कृत साहित्य में इतिहास को या ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास था। यानी कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कल्हड़ जी ने पहली बार ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से लिखने का क्या किया था? कार्य किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतिहास को लिखने का कार्यक्रम किए थे, वो भी किस प्रकार से? क्रमबद्ध। फिर आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, जो 7वां कंसेप्ट होगा हम लोगों का, जो 7वां होगा इतिहास जानने के स्रोत, इससे भी हम लोग के जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। मित्रों देखिए, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जितनी भी चीजें हम आप लोग को बता रहे हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं बच्चे, इसीलिए इनका हम जिक्र कर रहे हैं और यहां से इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो आगे हम लोग चलेंगे मित्रों, 7वां कंसेप्ट हम लोग का होगा। वो 7वां कंसेप्ट क्या होगा? तो बौद्ध ग्रंथ। क्या होगा? बौद्ध ग्रंथ। अब हम लोग देखेंगे मित्रों बौद्ध ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ, और आप लोग जानते हैं ना कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण के बाद उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया था। देखिए सुनिएगा ध्यान से, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद अर्थात मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु का जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और पहली बार जब उन्होंने उपदेश दिया था तो उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए बच्चे, तो उस समय उन्होंने उसके पहले जितने भी उपदेश उन्होंने दिया था उसको 3 भागों में संकलित किया गया। उन्हें कितने भागों में संकलित किया गया? उसे 3 भागों में संकलित किया गया, और उसी को सम्मिलित रूप से क्या बोला गया बच्चे? त्रिपिटक। क्या बोला गया? त्रिपिटक। उसको सम्मिलित रूप से क्या बोला गया? त्रिपिटक, अर्थात 3 पिटारी। इसका अर्थ होता है 3 पिटारी। 3 पिटारी या पिटारी देख लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पिटारी, या पिटारी को ही क्या कहते हैं? पिटारी को ही क्या कहते हैं हम लोग? टोकरी। टोकरी, पिटारी का मतलब क्या हुआ? टोकरी। समझ लेना, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 पिटारी या 3 टोकरी। समझ गए ना? और आपसे पूछा जाए कि जो त्रिपिटक लिखा गया था बच्चे, वह किस भाषा में लिखा गया था? तो वह पाली भाषा में। किस भाषा में? तो इसका भाषा क्या था मित्रों? तो वह पाली भाषा था। कौन सा भाषा था मित्रों? पाली भाषा में लिखा गया था। समझ पा रहे हैं हमारी बात? और जो त्रिपिटक है उसको तीनों भागों को यदि देखा जाए तो उसके 3 भाग जो थे वो कौन कौन से थे? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक, और इसके बाद अभिधम्म पिटक। अभिधम्म
अभिधम्म पिटक। देखिए बच्चे, कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम क्रम से आपको इतिहास लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा प्यारे मित्रों, लेकिन इतिहास आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना के छोड़ेंगे। देखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक है ना बच्चे, वह संघ संबंधी नियम कानून का संग्रह है। जो विनय पिटक है ना, संघ संबंधी नियम कानून का संग्रह है। आपसे पूछा जाए कि जो विनय पिटक है उसमें किसका विवरण प्राप्त होता है, तो जो विनय पिटक है ना मित्रों, उसमें बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम कानूनों का क्या है मित्रों, नियम कानूनों का क्या है, तो संग्रह है। इसके बाद जो सुत्त पिटक है ना, बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। जो विनय सुत्त पिटक है बच्चे, वो क्या है, बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है, और यह सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ पिटक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सुत्त पिटक है ना, वह बुद्ध जी के, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। ये लाजवाब क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह किस पिटक में किया गया है, तो सुत्त पिटक में। चाहे आप टीजीटी दे मित्रों, चाहे पीजीटी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब इसी में से आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चे। तो ध्यान रखना, सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह किस पिटक में प्राप्त होता है, तो है सुत्त पिटक में प्राप्त होता है। और यह सबसे बड़ा पिटक है और सबसे श्रेष्ठ पिटक है। सबसे बड़ा व श्रेष्ठ पिटक है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा व सबसे श्रेष्ठ पिटक कौन सा है, तो सुत्त पिटक ही माना जाता है। इसके बाद बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह। प्यारे मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कि अभिधम्म पिटक में किसका जिक्र है, तो बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। तो याद रखना बच्चे कि जो बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह किया गया है, वह किस में किया गया है, अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो प्यारे मित्रों, इसके बाद हम लोग देखेंगे जैन ग्रंथ। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे प्यारे मित्रों, जैन ग्रंथ। इसके बारे में और भी हम डिटेल जानकारी देंगे प्यारे मित्रों, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्यारे मित्रों। यहाँ से जो बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, तो यहाँ से जो आठवां जो कंसेप्ट होगा, आठवां जो ऐतिहासिक ग्रंथ होगा, वो होगा जैन ग्रंथ, जिसको हम जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। और प्यारे मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप कमेंट करें। जो चीजें छूट रही हैं फिर आगे भी हम उसको कवर करेंगे प्यारे मित्रों। अभी तो हम ये ट्रेलर ही चला रहे हैं इस चीज का, अभी तो हम आपको डेवलप कर रहे हैं कि आपको इतिहास पढ़ना कैसे है, जानकारी कैसे लेना है इतिहास का। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।